नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। यू आर ऑल वेलकम टू दिस चैनल। हम लोग लगातार खास सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल्स हैं, टिप्स हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में फ़ायदेमंद तरीके हैं, उनके बारे में हम अध्ययन लगातार कर रहे हैं। आप आज देख रहे हैं कि द इग्नोर्ड कैंडल सेटअप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप है। जब एक ही आज है इग्नोर्ड, छोटा कैंडल बनेगा 50% मूव के बाद, फिर वही 50% आगे भी मूव करता है। इसके बारे में दृष्टांतों के साथ में समझेंगे तो काफ़ी आनंद आएगा, इसलिए इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आखिरी में आपको खुद फील होगा कि हमने कुछ सीखा है, और इसके बाद चार्ट में जाकर के आप इसको देखेंगे तो आपको इसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी बात को रखें ताकि ये चैनल भी ग्रो हो और आपके लिए जो मेहनत करके हमने वीडियो बनाया है वो आपके काम आए। चलते हैं आगे। आप देख रहे हो कि इग्नोर्ड कैंडल स्टिक सेटअप, ये क्या है? सिंपल से बता देता हूँ, फिर उसी के बारे में हमने प्रैक्टिकल करना है। ये प्राइस ऊपर जा रहा था बट गिरना शुरू कर लिया। गिरते गिरते ये देखिए एक स्पार्क कैंडल बना, यानी कि इग्निशन कैंडल बना। जिस तरफ इग्निशन कैंडल बन जाएगा इस रेंज को तोड़ करके, तो मार्केट मोस्टली उधर जाएगा, यानी कि हमें फिर उसी साइड में ही, उसी को हम ट्रेंड समझना है और उसी साइड में ही ट्रेड करना है जब जब पुल बैक होता है। तो देखिए कि यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल बनती है तो एक पुल बैक बनता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। इसके बाद फिर दूसरी कैंडल जो इसके लो को तोड़ करके नीचे चली जाती है, तो फिर प्राइस उसी के डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जाएगा। इसी तरह चढ़ते हुए ये देखो यहाँ से रेंज से मूव किया था, तो यहाँ से यहाँ तक 50% मूव किया है, तो इसके नीचे इतना ही मूवमेंट पॉसिबल है नीचे का। सिमिलर हम अगर अप ट्रेंड में देखें तो ये एक रेंज में मार्केट था, एक इग्निशन कैंडल बनता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है और उसका कंटिन्यूएशन यानी कि फॉलो अप कैंडल बनता है। बट बीच में एक रिट्रेसमेंट बना, एक रेड कैंडल बना, छोटा कैंडल बना, और इस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जैसे जाता है तो प्राइस फिर से जितना यहाँ से यहाँ तक 50% मूव किया है, तो आगे भी 50% मूव करने की पॉसिबिलिटी है। और ये प्राइस मूविंग एवरेज को टच करके चल रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये आकर के बाउंस बैक यहाँ पे टच किया और रिटेस इसका पूरा हो जाता है, फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन को कंफर्म कर लेता है। तो इसी तरह ऑन ग्राउंड में अगर हम चार्ट को देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, आगे चल करके समझते हैं। यू आर नॉट एलोन एनी मोर। हो सकता है आप इस वीडियो को अकेले देख रहे हैं, लेकिन आप अपने आप में अकेला न समझे, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हर स्टेप में आपकी मदद करूँगा इस जर्नी में। एंड आपको यदि किसी प्रकार का आवश्यकता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, एंड आई पर्सनली गेट बैक टू हेल्प यू। तो आपने करना क्या है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करना है, बताना है कि मैं आपके साथ हूँ, तो मैं भी कमेंट करके आपको सपोर्ट करूँ कि मैं भी आपके साथ हूँ। तो आई विल ग्लैड टू हेल्प यू इन दिस कनेक्शन। लेट्स गो अहेड। What if you could take a trade with a teeny loss and a potential explosive big profit? If your answer was yes, then this lesson is for you. I just love this setup. ये जो सेटअप अभी हम लोग चर्चा करेंगे काफ़ी अच्छा सेटअप है। When I see one appearing that will likely be enough to quickly make my trading day. यदि ये सेटअप्स बनते हैं, तो बनते ही रहते हैं, तो वो वहाँ पे जल्दी से ट्रेडिंग स्टार्ट करने का समय आ जाता है। एंड द बेस्ट ऑफ इट अपीयर्स
वेयर नो बडी इज एक्सपेक्टिंग इट टू अपीयर। ये वहीं पे बनता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एक्सपेक्ट नहीं करता है कि ऐसे सेटअप बनेगा, इसमें काम करना चाहिए। यू विल गेट इन लव विद इट। आप इसको समझने के बाद भी इसे पसंद करना शुरू कर देंगे। लेट्स डू दिस। चलो इस तरह इसको हम लोग करते हैं। द इग्नोर्ड कैंडल सेटअप्स। अपन बात करें जो इग्नोर्ड कैंडल सेटअप की बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे समझ लें पहले। ये है रेड बार इग्नोर्ड। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो जो एक छोटा सा बार बनता है वही होता है रेड बार इग्नोर्ड। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चलता है तो ये ग्रीन बार इग्नोर्ड। ठीक, यूँ समझो कि ये एक लड़की है या लड़का है, छोटे से लड़की या लड़का को इग्नोर कर रही है। वो लड़का कहीं भी जा रहा है और ये अपने मोबाइल में इसमें ध्यान दे रही है, इसको इग्नोर कर रही है। तो जब मार्केट में एक छोटा सा कैंडल बनता है तो इसी की तरह ये इग्नोर किया जा रहा है। सिंपल्स को समझें, इसके इम्पोर्टेंस को और आगे समझ पाएंगे तो आनंद आएगा। तो व्हेन अ कैंडल इज कंप्लीटेड बिटवीन टू कैंडल्स। जब एक कैंडल दो कैंडलों के बीच में बन रही है, यानी कि पहला मूवमेंट के बाद एक कैंडल बनती है छोटी सी, तो हमें वहीं पे समझ जाना है। इग्नोर्ड कैंडल्स यूजुअली अपीयर्स एट 50% ऑफ द प्राइस मूवमेंट। जहाँ से रेंज बाउंड होगा या डाउन ट्रेंड के केस में सपोर्ट होगा, वहाँ से प्राइस स्टार्ट होगा। तो जब 50% का मूव आ जाता है तब मोस्टली ये पैटर्न बनता है। इट शुड बी स्मॉल कंपेयर टू द प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल के तुलना में यह छोटा होता है। एंड इट अपीयर्स जस्ट नियर द मूविंग एवरेज। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे रेड बार इग्नोर्ड कैंडल बना है। When the price in the uptrend likely after 50% move, we see a small red bar as pullback near the moving average. It may contain wick at bottom and no wick in upside or small wick. अपसाइड में बिल्कुल कम विक हो बट नीचे बॉटम में विक ज़्यादा हो सकता है। न्यू बुल रन कैंडल स्टार्ट्स एंड ब्रेक द हाई ऑफ द प्रीवियस रेड कैंडल, then the price may move more than 50% up and complete a new level. Trading is always the game of color. आप इसको समझें कि यहाँ से मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ मूव किया, लगभग 50% मूव करने के बाद एक ऐसा स्मॉल कैंडल बनता है और वो कैंडल बनने के बाद प्राइस फिर से ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और जब ये रिटेस्ट करता है तो मूविंग एवरेज को टच करता है। ये देखिए प्राइस यहाँ पे चला, तो जैसे ये इसके हाई को ब्रेक करता है, रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, तो ये कैंडल में हमारी बाय एंट्री ट्रिगर्ड हो जाती है और ये एसएल प्रीवियस स्विंग लो के नीचे। इसके बाद जितना मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक किया है, दिस मूव, ये एक कंसोलिडेशन था और यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया है, फिर रेड कैंडल बनती है, इसको ब्रेक करके फिर उतना ही 50% ऊपर मूव करता है। तो ये है इग्नोर्ड, सबको इग्नोर्ड कर रहा है, तो ये है इग्नोर्ड कैंडल। चलते हैं आगे। इसी तरह डाउन ट्रेंड में होता है। डाउन ट्रेंड में आपने देखा कि यहाँ से मार्केट मूव करना शुरू कर देता है डाउन की तरफ। एक 50% मूव करने के बाद या एक या दो तीन कैंडल के बाद जो भी ट्रेंड शुरू हो जाता है और एक ग्रीन बार इग्नोर्ड कैंडल बनती है और हम यहाँ पे इग्नोर इसको करते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ। बट अगर इसके लो के नीचे प्राइस जब कट करना शुरू कर देता है तो हमारी सेल एंट्री ट्रिगर्ड हो जाती है। ऐसा हम इसके स्विंग हाई के ऊपर रख लेते हैं और इसके बाद वही जो मूवमेंट यहाँ तक आया है तो नीचे हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप ये 2 मिनट का चार्ट है, देखो यहाँ पे ग्रीन बार इग्नोर्ड बना है, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा था
ग्रीन बार इग्नोर्ड बना और नेक्स्ट कैंडल जो खुलती है मूविंग एवरेज को टच करती है, फिर इसको ब्रेक करती है और नीचे प्राइस चला जाता है। ठीक यहाँ पर भी होता है, एक बार पिन बार बनता है, ग्रीन कैंडल बनती है और इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर के इसके लो के नीचे जैसे ब्रेक करता है, प्राइस नीचे जाता है। एक यहाँ भी इसी तरह का सिग्नल बना हुआ है। तो अगर हम इस तरह से हजारों उदाहरण देखेंगे चार्ट में तो ये चीज़ें मिलेंगी। द इग्नोर्ड कैंडल सेटअप्स देख लीजिए, प्राइस ट्रेंड में नीचे था और ग्रीन बार इग्नोर्ड बना, ग्रीन बार इग्नोर्ड बना, ग्रीन बार इग्नोर्ड बना और प्राइस नीचे चला गया। ये अमेजन का 2 मिनट का चार्ट है और आप देखो कि प्राइस नीचे से कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चलना शुरू कर देता है। दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर चलने के बाद एक रेड कैंडल बनती है, RBI रेड बार इग्नोर्ड, राइट। तो ये एक मूविंग एवरेज के पास में भी आ जाता है और यहाँ से यहाँ तक इसका मूवमेंट 2% हुआ। इसके बाद प्राइस इसके ऊपर जैसे क्रॉस करता है तो हमारा एंट्री सेटअप ट्रिगर्ड हो जाता है और हम प्राइस को ऊपर मूव कर ले जाते हैं। सिमिलर फिर से ये बनता है और इसको जब ऊपर क्रॉस करता है तो प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। फिर एक बनता है RBI और इसके बाद इसको ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही कैंडल बनता है तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा अमेजिंग परफॉर्मेंस ऑफ द रेड बार इग्नोर्ड कैंडल। ये वही है अमेजन का 2 मिनट का चार्ट। प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, एक रेड बार इग्नोर्ड कैंडल बनता है, इसके हाई को ब्रेक करता है और प्राइस फिर से ऊपर चला जाता है। ये हाई को जैसे ब्रेक करता है यहाँ पे एंट्री करना है, फिर ये इस बार को जैसे एंट्री करना है ब्रेक करने के बाद। तो जितना ये मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट दिया तो आगे इतना ही मूवमेंट देगा। मतलब कितना भी मूवमेंट देगा कोई कुछ नहीं कह सकता, बट इतना मान के चलो कि यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था तो यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ है तो सिमिलर उतने मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, राइट। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट मिला ये तो उतने मूवमेंट ऊपर देखने को मिलेगा। मतलब समझने का ये है कि हमें इस सेटअप में अच्छी एंट्री भी मिल जाती है और अच्छे टारगेट भी मिल जाते हैं। ये डेक्स का 5 मिनट का चार्ट है। प्राइस एक रेंज में चल रहा था और मूविंग एवरेज के ऊपर जा करके ब्रेक करता है बट फेल हो जाता है और प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है और एक सेटअप मिला, दैट इज द ग्रीन बार इग्नोर्ड और फिर जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को तोड़ती है तो प्राइस फिर से नीचे चला जाता है। तो प्राइस यहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ और उतना ही नीचे मोमेंटम हुआ। इस प्रकार से डेक्स M5 में 5 मिनट में डाउन ट्रेंड स्लोली चल रहा था, एक पुल बैक हुआ, ब्रेक करने के बाद प्राइस फिर नीचे जब गया तो आप देखो कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ था मोमेंटम और एक पुल बैक बनता है, दैट इज ग्रीन बार इग्नोर्ड और इसको ब्रेक करते ही प्राइस फिर उतना जितना यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया था 50%, तो उतना 50% फिर यहाँ पर मूव करके प्राइस गया। अभी हम देखेंगे रियल ट्रेड के एग्जांपल्स देखेंगे। ये 2 मिनट का चार्ट है। देखिए अभी आप समझना कि एक डाउन ट्रेंड में एक बार बनता है जो कि ग्रीन है, एक ही डोजी है और इसको जब ब्रेक करके प्राइस नीचे जाता है तो इसी कैंडल में यानी कि 2 मिनट में ही 186 यूरो प्रॉफिट बुक। और ऐसे उदाहरण हम देखते हैं आगे। ये 8 मिनट में प्रॉफिट बुक किया है, कैसे दिखाता हूं। प्राइस डाउन ट्रेंड में था, ये 2 मिनट का चार्ट है। एक ग्रीन इग्नोर्ड बार बनता है
इसके लो को तोड़ता है, इसी 2 मिनट में ही तोड़ता है। तो 2 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2 मिनट, और ये 2 मिनट में टारगेट, यानी कि ये तो एक्शन हो गया। 2 2 4 2 6, इसको भी ले लो 8, 8 मिनट में 197 यूरो डॉलर बनता है। ये है इसका जादू। अगर हम यहाँ पे देखें तो डाउ जोन का 2 मिनट का चार्ट है, ये 2 मिनट का चार्ट है। अब 2 मिनट में 286 यूरो डॉलर बनता है। कैसे? प्राइस डाउन ट्रेंड में तो था ही, और यहाँ पर एक ग्रीन यानी कि डोजी पुल बैक कैंडल बनती है। 50% मूव के बाद यहाँ पे इसको ब्रेकआउट कर रही है। इस कैंडल में एंट्री आपकी ट्रिगर्ड हो जाती है, और इतना ही मूव नीचे मिलता है, यानी कि 1 2 3 कैंडल में ही इसको हम छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 कैंडल, 3 दूनी 6, 6 मिनट में प्रॉफिट बुक 286 यूरो डॉलर। ऑन ग्राउंड में भी ये पॉसिबल है। अगर आप चार्ट खोल करके देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने को ट्रेन करेंगे, अपनी आई को, अपना कंसेप्ट को ट्रेन करेंगे, डेफिनेटली यू विल लर्न। तीसरा उदाहरण है ये, जो कि 2 मिनट में आपको 464 यूरो डॉलर दे रहा है। 2 मिनट में, बताइए। तो आप देखो कि यहाँ पे एक इग्निशन कैंडल बनता है रेंज को तोड़ने के बाद, और इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बन जाता है, और इस ग्रीन कैंडल को तोड़ करके एक ही 2 मिनट में, एक ही कैंडल में यहाँ पे आपको क्लोज कर देता है, प्रॉफिट दे देता है 464 यूरो। अमेजिंग है। एनी क्वेश्चंस दोस्तों? अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है इन कंसेप्ट्स में, मेरे पूरे वीडियोस अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर बने हुए हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा। समझ में नहीं आता कोई बात है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं प्रेजेंटेशन आपको भेज दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। काफ़ी कुछ आपको समझ में आया है। कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे, खास तौर से जो इसका रियल एग्जांपल्स था तो काफ़ी लुक्रेटिव है, लुभावनेपन है। तो वास्तव में ट्रेडिंग इसी तरह से की जाती है, कम समय में छोटा सा अपना अमाउंट रिस्क में लगा करके अधिक अमाउंट में प्रॉफिट बुक करना, यही ट्रेडिंग है। इसी गुणों को हम आपके वीडियो में प्लॉट कर रहे हैं। तो आप इसको एक बार 2 बार देखें और अच्छी तरह से समझ करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इन्हेंस करें, अच्छा बनाएं। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस नॉलेज को लेकर के अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूवमेंट कर सके, अपर लेवल पर पहुंच सके, प्रोफेशनल लेवल पर पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा स्ट्रेंथ मजबूत होगा। और आपका जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ें। धन्यवाद।